हर साल जैसे तैयारी होती है एग्जैक्टली वैसी ही चल रही है। मम्मी सरगी देती हैं बहुत धूमधाम से। इट्स ऑलमोस्ट लाइक माई फर्स्ट करवा चौथ जैसे देती थी वैसे ही देती आ रही हैं। 20 साल हो गए हैं अब शादी को मेरे। सुहागनों के लिए सबसे खास त्योहार करवा चौथ आने वाला है, जिसको लेकर बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहे हैं। बाजारों में पूरी तरह से रौनक है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त यहाँ अट्टा मार्केट में मौजूद हूँ, सेक्टर 18 के। यहाँ पर पूरी मार्केट सजकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ देखा जाए तो महिलाएं नजर आ रही हैं। हर तरफ यहाँ पे पुरुष भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो संख्या है यहाँ पर महिलाओं की नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में करवा चौथ का त्योहार आने वाला है, जिसकी वजह से गुलजार हो चुका है ये बाजार पूरी तरह से। और महिलाएं यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं पूरी मार्केट सजी हुई है। करवा चौथ को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। बाजार गुलजार है। इस मार्केट में पैर रखने की भी जगह नहीं है, चारों तरफ लोग मौजूद हैं। तो भैया, करवा चौथ का त्योहार आने वाला है, इसको लेकर क्या खरीदारी अभी तक हो चुकी है? कितना माल आपकी दुकान का बिक चुका है अभी तक सुबह से लेकर शाम तक? हम भीड़ तो बहुत है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। जैसे कि माल तो सुबह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बाकी आता जा रहा है माल, और बाकी भीड़ है तो सब जो करवा चौथ का सामान है वही सब लेके जा रहे हैं, सारी महिलाएं यही सब तो जो इस बार का जो त्योहार है उसको लेकर अब देखा जाए दिन भर में आप जो आमदनी कर रहे हैं वो आपका प्लस पॉइंट में जा रहा है? यस मैम, प्लस में ही जा रहा है और क्या। तो ये त्योहार जो आता है तभी इतनी भीड़ होती है, इसके अलावा और भी दिन भीड़ होती है यहाँ पर? आमतौर पर मैम नॉर्मल नहीं होता, लेकिन संडे का टाइम है, ऊपर से त्यौहार है तो भीड़ ज़्यादा है मैम आज। तो आपकी दुकान पे सबसे ज़्यादा महिलाएं खरीदारी करने आ रही हैं या पुरुष भी हैं कोई? महिलाएं ही आ रही है, सिर्फ महिलाएं ही खरीदारी कर रही हैं, महिलाएं ही आपकी जेब भर रही है। तो और भी त्योहार आने वाले हैं, दीपावली, तो उसको लेकर भी आप स्टॉल लगाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो और जो त्योहार है इस बार जो आने वाला है, त्योहार की सजावट देखने को मिल रही है, जो बाजार गुलजार हो चुके हैं। तो पिछले साल की तरह इस बार भी बाजार में ज़्यादा भीड़ या रौनक देखने को मिल रही है? उस बार पिछली बार से ज़्यादा भीड़ है इस बार ज़्यादा, मतलब कस्टमर आते जाते रहे हैं, यही मतलब भीड़ ज़्यादा है आज इस बार, इस साल। मैम, देखा जाता है कि करवा चौथ पे कलश का भी बहुत ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? दूसरा, हमने पिछले लास्ट 2 सालों में देखा है कि कोरोना को लेकर देखा जाता है कि एक बार को लास्ट टाइम भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था करवा चौथ के अन्य त्योहारों पे भी। तो आपकी नज़र में करवा चौथ के अलावा भी बहुत सारे त्यौहार अभी आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है? और करवा चौथ खासकर बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है हर महिला के लिए। हाँ, हम लोग क्या हर साल जैसे तैयारी होती है एग्जैक्टली वैसी ही चल रही है। मम्मी सरगी देती हैं बहुत धूमधाम से। इट्स ऑलमोस्ट लाइक माई फर्स्ट करवा चौथ जैसे देती थी वैसे ही देती आ रही हैं। 20 साल हो गए हैं अब शादी को मेरे, बट अभी भी एग्जैक्टली वैसी देती हैं। हम लोग पूजा इकट्ठे करते हैं एंड हम लोग फास्ट भी इकट्ठे ही ब्रेक करते हैं। सो इट्स ऑलवेज वेरी स्पेशल। सरगी में मैम क्या क्या होता है वो आप डिटेल में अगर हमारे दर्शकों को बता सरगी सके? का तो आप मम्मी से पूछिए, वो इतनी एलैबोरेट वे में हम लोग को देती है हमेशा। प्लीज़ यू मस्ट आस्क हर। मैम, आप बताइए, आप सरगी देती हैं? भाई मैं तो इतनी एक्साइटेड होता हूँ कि 2 महीने पहले से सोचती हूँ, जहाँ जाती हूँ देखती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए क्या है, आई शुड पिक अप दैट। सो वॉट एवर ऐसा कोई नहीं उसमें टाइम बार है या कोई सिलेक्टिव चीज़ नहीं है। वॉट एवर उनके यूजेस के कॉस्मेटिक्स, फ्रूट्स, सरगी, मिठाई, नमकीन, 3-4 प्लेटें थाल भरी होनी चाहिए बच्चों की, बस यही है। मेरे को बहुत खुशी होती है कि मेरे टाइम में नहीं ऐसा कुछ होता था। मैं अपने शौक़ पूरे करती हूँ, उनके होते हैं कि नहीं पता। मैं अपने सूट, कभी सूट खरीद के, मतलब 3 महीने से पहले ही जब मुझे मौका लगता है मैं इन बच्चों के लिए। मेरे 2 बेटे हैं और 2 ये बेटियाँ हैं मेरी। बहुत खुशी से बहुएँ भी बेटियाँ होती हैं और मुझे बहुत खुशी होती है करके, बहुत खुशी होती है। सच बताऊँ, कई बार हस्बैंड कहते हैं अब तू थक जाती है मत किया कर। बोलते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे करना है अपने बच्चों के लिए, मैं करती हूँ। तो आजकल वैसे देखा जाए तो हर बेटी चाहेगी कि आप जैसी माँ हर किसी बेटी को मिले। मैं भी 100%, 100%। मुझे भी इतनी अच्छी बेटियाँ सबको मिले। बहुत हमारे घर में भगवान टचवुड बहुत सुख शांति है और वो मुझे समझती है, मैं उन्हें समझती हूँ। नो एक्सपेक्टेशन, बट करना ही करना है जब तक जिंदा है। करे यार, पीछे देख के प्रॉपर्टी और पैसे देख के क्या करना, अभी करो बच्चे जिससे
ऐसे हंसते हैं तो वो स्माइल मुझे, तुम्हारे तो 2 डिम्पल पड़ते हैं, माय गॉड। मैम करवा चौथ के अलावा और जो त्योहार दीपावली आ रही है, इसके अलावा भैया दूज आ रहे हैं, उसको लेके क्या खास तैयारी कर रहे हैं? भैया दूज तो मेरे ससुराल में मनता है, मैं अपने भाई के घर नहीं जाती क्योंकि आई गिव इम्पोर्टेंस टू माई इन लॉज एंड वहाँ जाते हैं। और दिवाली भी वैसे ही मनाते हैं, अपने बच्चों के लिए ढूंढती रहती हूँ जो उनको चाहिए, कोशिश यही रहती है, वो मुझसे पूछते हैं, ये लोग भी कम नहीं करते, इनसे जितना बनता है ये लोग भी करते हैं। मैम देखा जाता है कि सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ बेहद खास माना जाता है, तो आपका, जैसा आपने बताया कि आपका ये पहला करवा चौथ है, तो इसको लेकर आपने अभी तक क्या तैयारियां करी हैं? अभी तो मैंने मेहंदी वेंदी से स्टार्ट किया है, फिर कुछ ड्रेसेस फाइनल करूँगी, देन ऑल द शॉपिंग, यही चूड़ी एंड ऑल दिस थिंग। फिर उसके बाद फिर मेरी मदर इन लॉ बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है, मतलब मुझे एकदम प्रोसेस तो नहीं पता क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो और बाकी जो शॉपिंग्स होती है वो तो हम लोगों ने पहले से स्टार्ट कर दी थी। मैम जैसे आपने बताया कि आपका पहला करवा चौथ है, तो इसको लेकर आपने क्या ड्रेस कोड डिसाइड किया है, क्या चूड़ा पहनने वाली हैं, उसके साथ इसके अलावा क्या और एक्स्ट्रा आपने करने वाली हैं? क्योंकि देखा जाता है कि हर महिला के लिए पहला करवा चौथ बेहद ही खास माना जाता है। बस तो ड्रेस कोड तो हमारे क्या जैसे ट्रेडिशनल तो वही होता है कि शादी का लहंगा, तो हम वही वेयर करते हैं, साथ में उसके साथ कुछ एसेसरीज जैसे चूड़ा हो गया हमारा। तो वैसे तो माना जाता है कि जो चीज़ शादी की होती है ना, हमको वही वेयर करनी होती है, क्योंकि ये फर्स्ट करवा चौथ है, तो हम सारी अपनी शादी की चीज़ें, चुनरी और चूड़ियाँ एंड ज्वेलरी, स्पेशली गोल्ड की जो हमें शादी में हस्बैंड की तरफ से आती है, हम वही सब वेयर करते हैं जी। तो मैम पहला करवा चौथ है आपका, तो आपने सर का नाम भी कहीं मेंशन कराया, मेहंदी तो आपकी काफ़ी खूबसूरत है। नाम तो मैंने नहीं मेंशन कराया, मैं भूल गई। मैम सुहागिन महिलाओं के लिए जो करवा चौथ है बेहद खास होता है, तो इसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? इसकी इंतज़ार हम पूरे साल करते हैं। हमें लगता है कि मतलब एक ये दिन है जिसमें हमें, भले हम कितना भी काम करें, लेकिन इस दिन होता है कि हम पूरा तैयारी करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, पूरे दिन पर भूखे रहते हैं, देन शाम को चांद का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, एंड फिर उस चांद निकलने के बाद पूरा जल दे के अच्छा खाना बनाते हैं हम लोग पूरा दिन, एंड फिर उसे खाते हैं। उसकी तैयारी के लिए हम पूरा मेहंदी लगवाएंगे, नए कपड़े हमने पहले से तैयार किए होते हैं, सब पूरी तैयारी में लगे रहते हैं पूरे दिन। सबसे मुश्किल होता होगा कि अच्छा खाना हम ही बनाएं और हम ही नहीं खा पाएं, लेकिन वो हमें एक हिम्मत रहती है कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शाम को तो हमें मिलेगा। एक मन में श्रद्धा होती है कि भाई एक ये दिन है जो हमारा है और हमें करना है। तो इस बार आपने क्या स्पेशल ड्रेस कोड डिसाइड किया है? मैं हमेशा मोस्टली कोशिश करती हूँ मैं कुछ रेड पहनूँ, तो मैंने अभी एक अपने लिए सूट लिया है, सूट विद स्कर्ट, तो वही मैं अपने लिए वही ड्रेस कोड रखूँगी। उसके साथ आपका पूरा ड्रेसिंग है, चूड़ा वगैरह सब उसी कलर का है। और दूसरा मैम, कलश का बहुत ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। कलश हमारे यहाँ क्या होता है कि शादी वाला जो कलश होता है वो मेनली वही यूज़ होता है, सो हमारे यहाँ वो कांच का कलश कहते हैं, वो रखा जाता है, तो वही हम लोग यूज़ करते हैं। हर साल हमारे यहाँ वही कलश यूज़ होता है, एंड उसी को हमारा होली अष्टमी का जो आगे का फास्ट होता है वो उसी में भी यूज़ होता है। सो कलश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। उसी का हम पूरा से उसका भी श्रृंगार किया जाता है पूरा, उस पर आप रोली बिंदी सब करके उसे सजाते हैं, एंड फिर उससे भी उसे करते हैं। मैम सरगी का जो आपकी तरफ से या आपके यहाँ सरगी मनाई जाए, सरगी जो आपकी सास की तरफ से आती है? हम लोगों में सरगी नहीं होती है, हम लोगों में वो शायद पंजाबियों में होती है, हम लोग बनिए हैं मतलब मारवाड़ी जो होते हैं। सो हम लोगों में तो 12 बजे के बाद से कुछ नहीं खाना होता है, रात के 12 बजे, फिर चाँद निकलने पे ही होता है। तो मैम त्योहारों का सीज़न आ गया है, बाज़ार आप देख रही हैं कितने रौनक से भरे हुए नज़र आ रहे हैं, और पैर रखने की जगह नहीं है खैर इस टाइम पे। तो करवा चौथ में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो इसको लेके क्या तैयारियां हैं आपकी? मेरी सबसे पहले तो सबसे बड़ी परेशानी होती है मेहंदी लगवाना, क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो कोई लगाने वाला होता नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले मैं मार्केट आ जाती हूँ मेहंदी लगाने। और 2 दिन पहले, कल से फिर वर्किंग डे हो जाएगा तो मेहंदी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं अभी आज 1 हैंड में ही लगा रही हूँ, 2nd हैंड में फिर ट्राई करूँगी। मैम 2 दिन पहले आप मेहंदी तो लगवा रही हैं, बट इसको संवारना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि 2 दिन फिर रिस्की रहते हैं कि मेहंदी ख़राब ना हो जाए और मेहंदी का कलर ना निकल जाए। बिल्कुल, और ये करवा चौथ जो है ये मेरा ड्रीम ये था, फेस्टिवल था कि मैं ये व्रत करूँगी। शादी से पहले ही मैंने सोचा था कि मेरी शादी होगी तो मैं करवा चौथ करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ करवा चौथ होता नहीं था, तो इसलिए
ये मैं अपने शौक़ से करती हूँ। और मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट मेंबर हूँ, बहू हूँ, जो मैंने करवा चौथ स्टार्ट किया और मेरे बाद जो न्यू जनरेशन आई हैं अब वो मेरी वजह से वो भी करने लगी हैं। इवन कि जो मेरे चाचा ससुर हैं उनकी भी बहुएं सब करने लगी। तो महिलाओं के लिए तो करवा चौथ बेहद खास माना ही जाता है, तो हर महिला चाहती है सुहागिन महिला की करवा चौथ का त्यौहार अच्छे से मनाए। और आपका कौन सा करवा चौथ है? ये मेरा 14th है। तो इस बार क्या स्पेशल रखने वाली हैं आप? ड्रेस कोड से लेके चूड़ा कंगन में क्या डिफरेंट है? इस साल मेरा जो ड्रेस कोड है वो है गाउन है और ज्वेलरी है, जो मैं बहुत पसंद करती हूँ ज्वेलरीज वगैरह ख़रीदना। और करवा चौथ मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें हस्बैंड भी इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, उनके साथ सेल्फी वीडियोज़ फ़ोटोज़ लेना बहुत अच्छा लगता है। चांद को देखना छन्नी में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो आने वाले त्योहारों को लेकर बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। चारों तरफ यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हर तरफ यहाँ पे त्योहार को लेकर रौनक नजर आ रही है। यहाँ पर महिलाएं खरीदारी करती हुई नजर आ रही हैं। तो त्योहार को लेकर त्योहारों का जो सीजन है वो शुरू हो गया है, जिसके चलते बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। कैमरामैन कमल रावत के साथ मैं दीक्षा चौधरी, PNP न्यूज़। TNP एक्सप्लोर, ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।